वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज अभी मैं देख के निकला हूँ छावा। तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसकी स्टारकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर है जीतू फ्रॉम वीडियो कॉन, मतलब अक्षय खन्ना जिसने के औरंगजेब का किरदार अदा किया। उसके बाद है विकी कौशल जिसने के संभाजी महाराज का किरदार अदा किया, जो कि दूसरे मराठा एम्परर थे। फिर आती है रश्मिका मंदाना जो एक मराठा रानी का किरदार अदा करी, संभाजी महाराज के जो वाइफ है उसका किरदार अदा कर रही है। लेकिन ऐसे लगता है कि संभाजी जो है जब कभी साउथ इंडिया गया होना उस टाइम पे उसे उठा के ले आना, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग जो है साउथ इंडियन एक्सेंट है अगली का, वो पूरी मूवी का मेरे ख्याल से सबसे गंदा जो एक कैरेक्टर कह रहे हैं ना वही है। उसके बाद आशुतोष राणा है, फिर विनीत कुमार है। तो यही इसकी स्टार कास्ट है इस मूवी के अंदर। तो बस अब बात करते हैं मूवी का प्लॉट की। मूवी का प्लॉट ऐसा तो है नहीं कि मूवी की स्टोरी बता के स्पॉइल कर देना, क्योंकि मूवी जो है ऑब्वियसली हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है, तो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं कि स्पॉइल होगा कि लोगों को पता नहीं कि हिस्ट्री में क्या हो चुका है या क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सबको पता है कि संभाजी महाराज जो है एंड पे जो है यानी कि 9 साल की हुकूमत के बाद उनकी डेथ हो गई थी। शिवाजी का बेटा था, शिवाजी की डेथ हो चुकी है इस मूवी के अंदर। औरंगजेब को पता लगता है, औरंगजेब पहले तो खुश होता है कि क्या बात है जी, वल्लाह वो मार गया शिवाजी। लेकिन जब उसको पता लगता है कि शिवाजी का बेटा संभाजी अभी जिंदा है और वो ये बेसिकली छावा है, उसने अपने आप को छावा कहा है, छावा कहते हैं शेर के बेटे को, तो वो जिंदा है, वो अब आगे महाराज बन गया, बेसिकली वो छत्रपति बन गया। बादशाह को छत्रपति कहते हैं मराठा में। तो अब जो है वो औरंगजेब फिर दुखी हुए, तो वो कहता है कि नहीं अभी मैं जाके तो फिर लड़ूंगा। बस उसके बाद जो है इवन दो कि वो तैयारी कर रहे होते हैं मुगल जाके जो है छत्रपति जो संभाजी है उससे लड़ने की, वहां पे दिखाते हैं बुरहानपुर में हमला करते हैं, जहां पे एक तरह से मुगलों का मोस्टली खजाना पड़ा होता है। वहां पे सरप्राइज अटैक देके तो खजाना लूट लिया जाता है। उसके बाद फिर मूवी के अंदर जो फिर बैक टू बैक एक्शन सीन आ रहा है, क्योंकि मूवी जो है बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करती। शुरू में तो अच्छा लगता है, पहला हाफ आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि क्या कब गुजरा, बेसिकली टाइम का पता नहीं लगता, क्योंकि पहला हाफ इतना इंडल्जिंग है। आपको एक तो इनकी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाएगा, इनकी ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा, मुगल के साइड पे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जो मराठे हैं उनकी साइड पे क्या हो रहा है, कौन कौन गद्दार है बेसिकली इसके अंदर। फिर उसका दिखाया हुआ औरंगजेब का बेटा भाग के आ रहा है इसके बाद हेल्प लेने के लिए संभाजी के पास, फिर यानी कि कैसे संभाजी जो है अपना स्वराज जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उधर से औरंगजेब अपनी फौजें भेज रहा है कि जाके किसी तरह जो है यहाँ पर स्वराज को खत्म किया जाए। तो बस ये मूवी की बेसिक कहानी। और एंड पे ऑब्वियसली जो है ये संभाजी जो है पकड़ा जाता है, क्योंकि गद्दारी होती है, इसके अपने साले जो है इसके यहाँ गद्दारी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सालों को साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि जो है पता नहीं होता कब जो है वो कहते होते हैं कि नमक खाया हुआ, हम कोई नहीं जी, हम साथ हैं तुम्हारे, लेकिन पीठ पे वार करके निकल जाते हैं। तो बस यही इस मूवी की कहानी है। हाँ, एंड के जो 15 से 20 मिनट है वो बहुत ही जालिम है इस मूवी के। वो बेसिकली आपके अंदर दहशत डाल देते हैं कि कैसे उस टाइम पे बंदों को टॉर्चर किया जाता था। और ये सिर्फ एक तरफ का पर्सपेक्टिव है, सीधी साफ बात है। अगर जो है मुगलों के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे तो उन्होंने कहना मराठे बुरे थे, मराठों के पर्सपेक्टिव से मुगल बुरे थे। फिर इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि सारे ही एक तरह से जो मंगोल है, मुगल है, वही आके जो लड़ने लगे हुए, जबकि रियलिटी में जो कि हिंदू बादशाह थे, जो कि उस टाइम पे और भी राजपूत थे, जो भी उस टाइम पे ज्योग्राफी के अंदर जो बादशाह आती थी, जो हुकूमतें आती थी, उन्होंने साइड्स पे की हुई थी, वो भी आके लड़े थे। फिर इसके अंदर इन्होंने ये दिखाया हुआ कि गुरिल्ला वारफेयर का काफी यानी कि इस्तेमाल किया गया संभाजी महाराज की वजह से। उससे पहले जो शिवाजी महाराज जो थे वो जो इनके गुरिल्ला वारफेयर के अंदर काफी यानी कि महारत हासिल कर चुके हुए थे, और यहाँ पे उस चीज को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया। हाँ, जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है उसके बाद से 15-20 मिनट तो बस यही दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ नहीं, उन्होंने उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बताया। अगर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते या उस हिस्से को जो थोड़ा काट देते तो मेरे ख्याल से मूवी और बेहतर हो सकती थी। मूवी बहुत अच्छी है। अगर मैं सीधी सी बात करूं, मैं कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसा नहीं है कि जी मुगल के खिलाफ है या मराठे दिखा रहे हैं। अगर मूवी को एज इट इज देखें तो मूवी अच्छी है, एक कैरेक्टर की कहानी के हिसाब से देखें, क्योंकि जीतू फ्रॉम वीडियो कॉन ने औरंगजेब का किरदार बहुत अच्छा निभाया, और साथ ही साथ विकी कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार बहुत अच्छा निभाया। तो अगर एक्टिंग की बात करें तो रश्मिका मंदाना को छोड़ के बाकी सब ने बेहतरीन काम किया। इसके अंदर जो है कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि 19-20 का फर्क है। अगर आपको एक लेवल पे मूवी लेके जा रही है, कुछ ऐसा नहीं होगा। हाँ, जहां पे रश्मिका मंदाना आती है वहां पे एकदम जो है मूवी का लेवल थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। वहां पे आपको लगता है कि क्या बोल रही है, किस तरह जो है अगली पूरा वहां पे सारे एक एक्सेंट में बात कर रहे हैं, और ये आके अपनी साउथ इंडियन एक्सेंट में बोलने लगे। यानी कि एक्सेंट बुरा है, बट पॉइंट इज कि आप अगर मराठा रानी दिखा रहे हो तो फिर आप उसके हिसाब से उनका एक्सेंट जो है यानी कि दिखाना चाहिए मूवी के अंदर, बट यहाँ पर ये नहीं है। फिर दूसरी बात है, अगर मैं इस मूवी को सिर्फ एक मूवी की तरह ट्रीट करूं, हिस्ट्री के ऊपर ना जाऊं, तो ये खारे हुए बंदे की कहानी है। सीधी साफ बात है, संभाजी महाराज एक खारा हुआ बंदा था जो कि पकड़ा गया था 9 साल हुकूमत करने के बाद। इतनी अक्ल नहीं थी बंदे को, क्योंकि कहते हैं कि बहादुरी और बेवकूफी में जो है एक थोड़ा सा फर्क होता है, एक पतली सी लकीर का फर्क होता है। यहाँ पर दिखाया कि शेर का बच्चा है, शेर बहादुर है। जब पता है कि बाहर जो फौजी आ गई है, वहां से बजाय इसके निकलने के, इवन तो शिवाजी की पूरी जिंदगी को देखा जाए तो शिवाजी भी जब जहां पर मसला पड़ता था वहां से जो है निकल जाता था। इवन दो के यानी कि पूरी तो कहानी सबको पता है कि जब औरंगजेब ने कैद में रखा तब भी शिवाजी जो है वहां से एस्केप कर गया था। ये नहीं था कि मैं बहादुर हूं तो लड़ लूंगा मर लूंगा, नहीं, बहादुरी और बेवकूफी की वो जो लकीर थी मेरे हाथ से शिवाजी ने क्रॉस नहीं की थी। लेकिन संभाजी का उन्होंने इवन तो के दिखाने के बहुत बहादुरी से लड़ा, अगला बंदा
बट द पॉइंट इज वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाता है। उसके बाद टाइम होता है निकलने का, लेकिन वहां से निकलता नहीं, वहां पे जाके कहता है मैं आज लड़ूंगा, मैं मरूंगा, तो फिर होता तो वही है, फिर तो मर जाता है एंड पे। तो एक तरह से जो है एक हारे हुए बंदे को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं कि वो बंदा जो बहुत बहादुर था। ऑब्वियसली अगर किसी दुश्मन के हाथ लगोगे तो उसके लिए टॉर्चर करना ही है, उसने बुरा बनना ही है। तो पॉइंट इज के औरंगजेब, हाँ ठीक है, इसके अंदर जो है वो विलन है, तो विलन ही लग रहा है वो, ये नहीं कि आपको कहीं पे अच्छा लगेगा। औरंगजेब जब आता है दहशत उसकी फील होती है, और जहां पर सांबा जी आता है तब उस टाइम पे ऑब्वियसली जिस तरह इस मूवी को प्रेजेंट किया गया, मूवी बेहतरीन है, मूवी देखने वाली। अगर मैं वही जो मैंने जहाँ पहले कहा सेकंड हाफ का जो थोड़ा सा पहला पार्ट है, अगर उसको निकाल दें तो ये मूवी बहुत बेहतरीन है। तो डेफिनेटली मूवी देखने वाली है। मेडक वालों की फिल्म है, तो मोस्टली मेडक वालों की जितनी फिल्में आई हैं वो सारी अच्छी हैं, और ये मूवी भी अच्छी है। मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक आपको होल्ड करके रखती है। मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही ओवर द टॉप दिखाया, हाँ थोड़े एक्शन सीन्स जो हैं वो थोड़े से हो जाते हैं, कहीं जो है वो उठा उठा के पटक रहे वो, लेकिन अगेन अब मूवी देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो उसके अंदर एक्शन वगैरह ऐसा दिखाना पड़ेगा। बाकी यही मेरे 2 सेंट के मूवी जाके जो है थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली है। तो ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे ट्रैवल व्लॉग्स आ चुके हैं, वो जाके देखें, उनके कमेंट सेक्शन में बताएं वो कैसे लग रहे हैं। बाकी मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।